आ जाइए भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इनका अवतार महाराज अज के पुत्र दशरथ, इनके यहां कैसे हुआ, यह बहुत सुंदर पवित्र आख्यान है। और हुआ ऐसा भक्तों, कि दशरथ भूप महान, सुनो धर ध्यान सभी नर नारी, और सुंदर सुभग रूप रे पति रताए भक्तों। महाराज अज के पुत्र दशरथ हुए, जिनके घर में 3 रानी थी। कौशल्या की, वो तो सही है, बताऊंगा। और हुआ ऐसे भक्तों, जिस समय महाराज दशरथ की शादी हुई थी, जो समय उम्र श्रीमद् भागवत में लिखा है कि महाराज उम्र 60,000 वर्ष के हो गए थे। और हुआ ऐसा भक्तों, जो बड़ी रानी कौशल्या, कौशल देश के राजा भानुमंत की लड़की थी। और जब कौशल्या से महाराज दशरथ की शादी तय हो गई, तो एक दिन ब्रह्मा जी ने और रावण से कहा कि सुनो रावण, अब तुम्हारी मौत नजदीक आ रही है। रावण ने दोनों हाथ जोड़े, कहो प्रभु मेरी मौत क्यों आ रही है नजदीक? बोले इसलिए कि कौशल्या और दशरथ दोनों की शादी होने जा रही है, और इन दोनों से जो संतान होगी उसके हाथों तुम्हारी मौत लिखी है। तो रावण ने किया ऐसा भक्तों, कौशल्या का हरण कर लिया। जब कौशल्या का हरण कर लिया, अबला होने के कारण उसने उसे मारा नहीं, एक संदूका में बंद किया और दरिया में बहा दिया। जब दरिया में बहा दिया, इधर महाराज दशरथ बारात लेके पहुंचे दरवाजे पे, लड़की है नहीं, शादी किससे हो गई? तो राजा भानुमंत ने अपनी छोटी पुत्री छोटी पुत्री
साथ में विवाह कर दिया। जब छोटी पुत्री के साथ में विवाह किया, रास्ता में लौट कर आ रहे थे, उस संदूका को ऋषियों ने बाहर निकाल लिया, पानी में जा रहा बाहर। उन्होंने देखा कि इसमें क्या है, जब देखी तो उसमें लड़की। उन्होंने अपने आश्रम पर उसका पालन पोषण किया। इधर महाराज दशरथ अपनी बारात लेके वहां से गुजरे, तो उस आश्रम पे उनसे भी भेंट हो गई। तो उसी आश्रम पे उन दोनों ने फिर अपनी शादी की। अब महाराज दशरथ की दो रानी कौशल्या और सुमित्रा। केकई दोस्तों हुआ ऐसा कि राजा कश्मीर के राजा अश्वपति, इनकी लड़की थी केकई। और केकई जो थी पूर्व जन्म में बिच्छू नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी। तब इसका नाम था कलहा। अपने पति से रोजाना बहुत कलह करती थी, बहुत कलह करती थी। उन ब्राह्मण ने पत्नी से दुखी होकर के अपनी दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली वक्त तो हुआ ऐसा, ये कलहा जहर खा के खत्म हो गई। और पुराणों में तो यहां तक लिखा है कि ये जहर खा के जब खत्म हो गई तो 4 जन्म तक अधोगति में भटकती रही। ऐसा ही नहीं इसका प्रमाण, वैसे तो विद्वानों ने यहां तक लिखा है तिरिया और 7 जन्म दुख और पावेगी जो पति संग दगा करे। पुरस्कार हमारे भैया जी रणवीर कुशवा ग्राम बजीपुर से जो हमें दान कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ है मर्यादा पुस्तक श्री राम हनुमान इनकी हमेशा मनोकामना पूरी होती रहे, यही मेरी आशा है। और पहलो जन्म में लहरिया को घर घर चंदा आवे भी जो सत्संग करेगी।
बनी, कभी कुतिया बनी, कभी सुअरिया बनी, कभी गधैया बनी, ऐसे 7 जन्म में परेशानी मिलेगी। आ जाइए भक्तों, मिलेगा जो इंसान दगा करेगा, जो पुरुष दगा करेगा पुरुष को मिलेगी, नहीं मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा जो लिखा है वो बताओ, नहीं नहीं सत्य कहना, सत्य कहना नहीं करेंगे। अब वो ऐसा भक्तों आ जाइए, बोल श्री राम की, हुआ ऐसा भक्तों कहीं जा गई, ऐसी बात नहीं है, जब समय पे आवे तब। अच्छा पुरुष की भी बुराई है, ऐसी बात नहीं, तो हुआ ऐसा इसमें। तो जब 5वें जन्म में कैकई बन के जब आए हैं, तो महाराज दशरथ के साथ में शादी हुई। दशरथ से एक बात कही, अश्वपति ने महाराज तुम्हारे घर में 2 रानी मौजूद है, तीसरी मेरी बेटी जाएगी तुम्हारी रानी बन के, बड़ी रानी वो है, ऐसे कैसे मैं तुम्हारे साथ में अपनी बेटी की शादी कर दूं? बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले ना इसीलिए नहीं करूंगा कि जब बड़ी रानी है, जब तुम्हारे सबसे पहले पुत्र होगा उसी का राज्याभिषेक होगा, ऐसे में शादी नहीं कर सकते। तो महाराज दशरथ ने राम जन्म होने से पहले ही, राम का अवतार होने से पहले ही वचन दे दिया था कि चाहे मेरे कितने भी पुत्र हो जाएं, राज पे तुम्हारी बेटी का ही बेटा बैठेगा। अब हुआ ऐसा, सही हो रही बात, अब धीरे 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 लव मैरिज है ना, लव मैरिज अब धीरे 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 वे मिलेंगे, वे मिलेंगे अगर तो धीरे धीरे। प्रधान जी जब हुआ ऐसा कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया सबका, तो एक दिन महारानी कौशल्या को भारी दुख हुआ, तो मैंने कभी पति को वो सुख नहीं दे पाया जो हर स्त्री देती है। और एक दिन दुखी होकर के आंगन में बैठ गई, बांदी से कहा कि बहन मेरे महाराज को बुला के लाइए। और हुआ ऐसा तो कि भर गाँव की अनुमेली बंधेल धील रोई गई रानी, और घर में नाय संतान सैया हुए कौशल्या बोली है कि महाराज ऐसे घर में गुजारा नहीं होगा, हम तुम राजा रानी है तो क्या है, प्रजा के लोग हमारे तुम्हारे बारे में ना जाने कैसे कैसे
विचार आते उनकी जवान पे, कैसे कैसे बुद्धि में सोचते हैं, भला ऐसे हमारा तुम्हारा जीवन कैसे होगा। तो महाराज दशरथ बोले हैं कि प्रिय, चिंता ये व्यर्थ की बात है, इंसान को चिंता नहीं करना चाहिए। वो जिसके लिए आया है वो ही कर्म करेगा। ना जाने हम तुमने कौन से पहले पाप किए, परंतु एक बात हमेशा याद रखिए, महाराज दशरथ समझाते हुए अपनी रानी से बोले हैं कि प्रिय, ये चिंता बड़ी चिंता से है और नर को निर्जीव बनाती है। और मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को बोले हैं कि प्रिय, चिंता करने से प्राणी के दुख दूर नहीं होते, चिंता करने से उम्र घटती है, तकलीफें आती हैं, ये चिंता करना व्यर्थ की बात है। ना जाने हम तुमने प्रिय कौन से पाप किए, उसकी हमें तुम्हें सजा मिल रही है। ऐसा समझाया तो रानी बोली है कि महाराज एक मेरी बात सुन लीजिए। चलो मैंने माना, सुनता हूँ अपने जीवन में जो नर पुत्र नहीं है पाता है, हनुमान की। तब तो रानी ने कहा है कि महाराज, मैंने सुना है कि जो जीवन में प्राणी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती उन्हें, वो स्वयं नरक के वासी होते तो है, परंतु अपने पूर्व जन्म को भी, जितने हमारे पूर्व जन्म है, पिता हमारे बाबा दादी, उनको भी नरक में ले जाते हैं। हाँ, ऐसा मैंने सुना है। फिर क्या होगा?
बोले प्रिय, बोले मैंने सुना। अब हुआ ऐसा, ऐसे ही इन बातों पे न गौर देते हुए भक्तों महाराज रानी को समझाते हुए एक दिन धीरे धीरे समय ऐसे व्यतीत होता चला गया। घोड़ा पे सवार हुए, शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और हुआ ऐसा भक्तों, और जिन घोड़ा लो सजवाए हिरण के पीछे पड़ गए, घोड़ा को दौड़ाया, बाण भी मारे, परंतु हिरण आके इंच भर घाव नहीं आया। दौड़ता हुआ हिरण हार गया। कोई समझ नहीं आया। हिरण जब थक गया बोला है कि महाराज हमें क्यों तंग कर रहे हो, तुम हमें मार नहीं पाओगे। अच्छा, हाँ, बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले हमें एक वरदान मिला हुआ है। बोले कैसा वरदान मिला है तुम्हें? तो हिरण समझाते हुए बोला है मनुष्य की भाषा में बात करते हुए कि जिन राजा के सुतना होई और उनसे मेरा मरण न होई। जिन राजा के सुतना होई उनसे मेरा मरण न होई, उनसे मेरा। उस दिन महाराज दशरथ को बड़ी तकलीफ पैदा हुई। वैसे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है श्री रामचरितमानस में कि एक बार और दशरथ मन माही और वही गिलान मेरे सुतना। एक बार, वैसे तो जब हमें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो चिंता तो बार बार होती है, उन पर पर्दा डालते हुए उस दिन महाराज को ज्यादा तकलीफ हुई। तो इंसान, जानवर भी हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। आज मेरे संतान होती तो मैं हिरणा को मार दिया। अच्छा, और हुआ ऐसा, उसी समय महाराज दशरथ ने
गुरु वशिष्ठ को बुलाया। अब हुआ ऐसा